छठा अध्याय। संस्कृत श्लोक एवं हिंदी अर्थ। 1। श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। अर्थ। सुनकर धर्म का ज्ञान होता है, बुरी बुद्धि का त्याग होता है, ज्ञान मिलता है और सुनकर ही मोक्ष प्राप्त होता है। 2। पक्षिणाम काकश चांडाला पशूनाम चैव कुक्कुरा मुनिनाम पापी चांडाला सर्व चांडाल निंदका। अर्थ। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में पापी तपस्वी और सबसे बड़ा चांडाल निंदा करने वाला है। 3। भस्मना शुद्ध्यते कांच्यम ताम्रमम्लेन शुद्ध्यति राजसा शुद्ध्यते नारी नदी वेगेन शुद्ध्यति। अर्थ। पीतल राख से, तांबा खटाई से, स्त्री रजोधर्म से और नदी वेग से शुद्ध होती है। शोर भ्रमण संपूज्यते राजा भ्रमण संपूज्यते द्विज भ्रमण संपूज्यते योगी स्त्री भ्रमण न वसीदति। अर्थ। घूमने वाला राजा, ब्राह्मण और योगी पूज्य होते हैं, लेकिन घूमने वाली स्त्री का पतन होता है। 5। धनाढ्यो मित्रवान भवति धनाढ्यो बंधुवान भवेत् धनाढ्यो एव पुरुषः पंडितोपि धनाढ्य पूज्यते। अर्थ। धनी व्यक्ति के मित्र भी होते हैं, बंधु भी होते हैं, उसी को पुरुष कहा जाता है। विद्वान भी यदि धनी हो तभी पूज्य होता है। 6। दैवात प्रसूयते बुद्धिर्दैवात कर्म प्रचीयते दैवात संपद्यते सर्वम दैवम ही परमागति। अर्थ। बुद्धि दैव से पैदा होती है, कर्म भी दैव से बढ़ता है और सब कुछ दैव से ही संपन्न होता है। 7। कालः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः स्वपिति जागति काल एव महाशत्रु कालो ही दुरतिक्रमः। अर्थ। समय सब जीवों में छिपा हुआ जागरूक शत्रु है, वह अजेय होता है। 8। अंधः स्यात् जंतु जन्मांधः कामांधः क्रोधनांच लोभांधश्च भवेद्यस्तु स सर्वत्र न पश्यति। अर्थ। जो जन्म से अंधा, जो कामवश अंधा, जो क्रोध या लोभ में अंधा है, वह सच्चे झूठे का भेद नहीं कर सकता। व्यावहारिक ज्ञान व संदेश धर्म, ज्ञान और मोक्ष पाने के लिए सत्संगति और ज्ञान सुनना आवश्यक है। दूसरों की निंदा सबसे बड़ा पाप है और व्यक्ति के दोषों को उजागर करती है। धन का महत्व रिश्तों, मित्रता और समाज में प्रतिष्ठा के लिए बताया गया है, लेकिन उसके साथ नैतिकता जरूरी है। भाग्य, दैव और समय काल के प्रभाव को सर्वोपरि मानते हुए सही कर्म करने की प्रेरणा दी गई है।